गेहूँ की हमारी फ़सल है वो लगभग 55 से 60 दिनों की हो गई है और अभी काफ़ी सारे जो किसान भाई हैं उनकी गेहूँ में पीलापन देखने को मिल रहा है। इससे हमारे किसान साथी हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। उनके मन में सवाल उठ रहा है कि गेहूँ में पीलापन है वो क्यों आ रहा है? तो सबसे पहले हम इसका उपाय जानें कि किस तरह से पीलेपन की समस्या को दूर करें। उससे पहले हमारे लिए जानना आवश्यक है कि गेहूँ में पीलापन आता क्यों है? तो इसके 5-6 कारण हो सकते हैं। इनमें से आपकी फ़सल में जो भी कारण है उसको आप पहले समझें और उसके बाद में जो हम यहाँ पे जो उसका इलाज है उसके बारे में बात करेंगे वो आप अपनाएँ। तो सबसे जो पहला कारण हो सकता है गेहूँ की जो अपने पास में जड़ें हैं उनमें कुछ दिक्कत आ गई हो, यानी कि वहाँ पे जड़ गाँठ की समस्या हो रही है तो गेहूँ में पीलापन आ सकता है। उसके साथ में हम बात करें तो जड़ में जो फंगस जनित कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो भी हमारी गेहूँ की जो फ़सल है वो पीली हो सकती है। उसके अलावा जड़ के अंतर्गत किसी भी तरह के कृमि हो रहे हैं या कीड़े, दीमक वग़ैरह लग रहा है, तो ऐसे में भी हमारी जो जड़ें हैं पौधे की वो खनिज और जो भी पोषक तत्व होते हैं उनको भूमि से अच्छे तरीके से अवशोषित नहीं कर पाती और पौधे तक नहीं पहुंचा पाती हैं, जिसके फलस्वरूप हमारा जो पौधा है वो पीलापन पकड़ लेता है। उसके अलावा जो कारण हो सकता है कि छोटी अवस्था में यदि हम गेहूँ में अधिक पानी दे देते हैं तो वहाँ पर भी पीलापन की समस्या है, उससे फसल ग्रसित हो जाती है। उसके अलावा हो सकता है कि खरपतवारनाशी का हम जब भी इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों में तो छोटी अवस्था में हमने इस्तेमाल कर दिया हो या अधिक मात्रा में खरपतवारनाशी का यूज़ है वो हमने कर लिया तो भी हमारी जो फसल है उसमें जो पीलापन है वो हमें देखने को मिल सकता है। इसके साथ में अन्य जो प्रॉब्लम होती है वो हो सकती है कि हमारी जो फसल है उसमें पोषक तत्वों की कमी हमने रख दी हो जब फसल डाली हो बेसल डोज़ में, तो उस वजह से भी जो फसल में पीलापन है वो हमें देखने को मिलता है। उसके साथ में अभी रात में जो सर्दी का मौसम है वो बहुत ज़्यादा है, दिन में कहीं-कहीं जगह पे गर्मी है वो भी हो रही है, तो इससे प्रतिकूल मौसम की वजह से भी हमारी जो पौधे होते हैं वो टेंशन में आ जाते हैं और इस वजह से उनमें स्ट्रेस बढ़ने के कारण भी जो पीलेपन की समस्या है वो देखने को मिलती है। स्वागत है सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आप देख रहे हैं विलेज फार्मिंग अलवर और मैं हूँ राजेश सैनी। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गेहूँ की फसल में पीलेपन किस वजह से होता है, साथ में उसको किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जड़ जनित कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से यदि पीलापन आ रहा है तो उसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने पौधे की जो जड़ें हैं उनको उखाड़ करके देखें और वहाँ पर देखें यदि आपको किसी भी तरह की वहाँ पे गांठें बनती हुई दिखाई दे रही हैं तो वहाँ पे आपको निमेटोड्स की जो समस्या है वो है। और इसको ठीक करने के लिए हमें कार्बोफ्यूरॉन 3% जो आता है उसका इस्तेमाल लगभग 5 से 7 प्रति एकड़ किलोग्राम के हिसाब से करेंगे। तो जो जड़ गांठ की समस्या है वो दूर होगी और नई जड़ों का विकास होगा, फलस्वरूप पौधा है वो अधिक खनिज लवणों का ज़मीनी अवशोषण करेगा और पौधे तक सप्लाई करेगा, तो जो पीलेपन की समस्या है वो दूर हो जाएगी। इसके साथ में हो सकता है कि जो पौधे की जड़ें होती हैं वहाँ पे दीमक लग रही हो या कोई कीड़े वहाँ पे लग रहे हों, तो ऐसी स्थिति में हमें आवश्यकता होती है एक इंसेक्टिसाइड की। तो आप इस केस में इमिडाक्लोप्रिड जो 17.8% एसएल के फॉर्मूलेशन में आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसके साथ में रीजेंट जिसमें कि फिप्रोनिल पाया जाता है जो सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म दोनों ही रूप में अपने पास में आता है। तो आप यदि ड्रेंचिंग के माध्यम से दे रहे हैं तो वहाँ पे आप जो लिक्विड अपने पास में रीजेंट आता है उसको बहा दें पानी के साथ में, और यदि आप यूरिया के साथ में डालना चाहते हैं तो जो सॉलिड अपने पास में दानेदार फॉर्म में रीजेंट आता है उसका आप इस्तेमाल करें। तो लगभग 2 किलो आपको प्रति बीघा के हिसाब से रीजेंट है वो लेना है। तो आपकी जो जड़ों में किसी भी तरह की दीमक या कीड़े वगैरह हैं इन सब की समस्या है वो दूर हो जाएगी। इसके साथ में काफ़ी सारे जो किसान भाई हैं उनके खेतों में इस बार जड़ों के अंतर्गत फंगस की बीमारी भी देखने को मिल रही है, जिसमें आप देखेंगे कि जड़ें हैं वो कुछ वहाँ पे उसको गलन होती हुई दिखाई देगी, काले रंग की आपको जड़ें दिखाई देंगी। तो ऐसे केस में हमें एक फंगिसाइड की आवश्यकता होगी, तो वहाँ पर आप किसी भी फंगिसाइड जैसे कि थायोफेनेट मेथिल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसके साथ में आप साफ पाउडर ले सकते हैं जिसमें कार्बन डाइज़म मैनकोज़ेब आता है, या उसके अलावा और भी दूसरे जो फंगिसाइड बाओस्टिन वगैरह है उसका आप इसे लेकर के और स्प्रे निकाल दें या पानी के साथ में उसको दे दें।
तो जो भी जड़ से संबंधित फंगस की बीमारी होगी वो सभी हमारी दूर हो जाएँगी। इसके साथ में जो अगला गेहूँ में पीलेपन का कारण होता है, वो हो सकता है कि हमने जो खरपतवारनाशी है उसका इस्तेमाल गेहूँ में छोटी अवस्था में कर दिया हो। अक्सर जो गेहूँ में खरपतवारनाशी है उसका इस्तेमाल हमें लगभग जब गेहूँ की फसल 25 से 30 दिनों की हो जाए तो उस अवस्था में करना चाहिए। इससे पहले यदि हम खरपतवारनाशी का इस्तेमाल कर देते हैं तो वहाँ पर भी जो पीलापन की समस्या है वो देखने को मिलती है। उसके साथ में यदि हम बात करें तो यदि अधिक मात्रा में आप खरपतवारनाशी ले लेते हैं तो उस केस में भी जो हमें गेहूँ के अंदर पीलापन है वो देखने को मिलता है। तो आपके साथ यदि कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो गई है तो आप खरपतवारनाशी का इस्तेमाल करने के लगभग 5 से 7 दिनों के बाद में उसके अंतर्गत एनपीके और जिंक सल्फेट दोनों का घोल बना करके और एक बार पानी के साथ में चला दें, साथ में थोड़ा यूरिया भी उसमें आप मिला कर डालें, तो जो इस तरह की समस्या से जो पीलापन की प्रॉब्लम है वो अपनी दूर हो जाएगी। इसके अलावा काफ़ी बार होता ये है कि जब भी हम गेहूँ डालते हैं तो बेसल डोज़ में जो किसान साथी हैं वो पोषक तत्वों की पूर्ति करना भूल जाते हैं। इस वजह से पोषक तत्वों की कमी की वजह से यदि हमारी फसल में पीलापन है तो ऐसे में हम जिंक सल्फेट उसके साथ में मैग्नीशियम सल्फेट और यूरिया इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना करके और अपने खेत में डाल देंगे तो लगभग 2 से 4 दिनों के बाद में जो पीलेपन की समस्या है वो धीरे-धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगी। जिंक सल्फेट की बात करें तो यह 33% में आता है एक और दूसरा अपने पास में 21% में आता है। तो 21% वाला ले रहे हैं तो 7 से 8 केजी प्रति एकड़ और यदि 33% वाला ले रहे हैं आप तो वहाँ पे 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से और साथ में मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलो प्रति एकड़ और यूरिया आप 25 से 30 किलोग्राम अपने हिसाब से लेकर के और इसका एक बार छींटा विधि से इसको डाल दें और पीछे से पानी चला दें तो जो पीलेपन की समस्या है गेहूँ में वो ठीक हो जाएगी। इसके साथ में काफ़ी किसान भाई हैं, वो गेहूँ में जब पहला पानी देते हैं, तो उस समय भी उनमें पीलेपन की समस्या आ जाती है क्योंकि उस समय जो गेहूँ है वो छोटा होता है, उसमें जो रूट्स हैं उनका प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। काफ़ी जगह जब नहर वगैरह से पानी दे देते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा पानी लगने से पौधे की जड़ें हैं, उनके ऊपर मिट्टी ज़्यादा आ जाती है और ऐसे में जो पोषक तत्व हैं, उनको पौधा सप्लाई नहीं कर पाता है, जड़ें हैं जो और वो पीलेपन की समस्या वहाँ पर भी अपने को देखने को मिलती है। तो ऐसे में आप यूरिया और साथ में एनपीके यदि मिला कर के वहाँ पे डाल देते हैं तो जो पीलेपन की समस्या है वो अपनी ठीक हो जाती है। इसके साथ में जैसा मैंने बताया प्रतिकूल मौसम में भी पौधे स्ट्रेस में आकर पीलेपन से ग्रसित हो जाते हैं। तो ऐसे में भी आप किसी भी पोषक तत्व जैसे कि आप ले सकते हैं, एनपीके ले सकते हैं, साथ में चिलेटेड जिंक ले सकते हैं। तो इन दोनों को मिला कर के आप और एक बार स्प्रे निकाल दें तो आपकी जो फसल है उसमें पीलेपन की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। तो जो भी मैंने आपको बताया है इनमें से किसी भी तरह की प्रॉब्लम है वो आप समझ पाते हैं कि इस वजह से हमारे गेहूँ में पीलापन है तो आप जो मैंने आपको बताया है उस तरीके से एक बार उसका इस्तेमाल करें तो पीलेपन की समस्या है वो हमारी फसलों में दूर हो जाएगी। उम्मीद है दोस्तों कि जो बात मैंने आपको बताई है वो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी और ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान साथियों को राम राम।